Hello students, welcome back. Today we are going to start phrase and clause. Okay. The topic of today is phrase and clause. फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश. यहाँ लिखा है देखिए वाक्यांश. और क्लॉज मीन्स उपवाक्य. ठीक है, हिंदी में व्याकरण में आप लोगों ने पढ़ा होगा. फ्रेज मीन्स वाक्यांश एंड क्लॉज मीन्स उपवाक्य. सो कम टू द पॉइंट. टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट फ्रेज. व्हाट इज कॉल्ड फ्रेज? वाक्यांश किसे कहते हैं? सी द डेफिनेशन. A phrase is a group of words that doesn't make a complete sense. It is just a part of a sentence which does not have either a finite verb or a noun pronoun, subject or both. So it does not give complete meaning. क्या मतलब है इसका? फ्रेज है ना, ये वाक्यांश यानी वाक्य का अंश जो होता है. फ्रेज वाक्यांश क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का समूह होता है जो कि दैट मीन्स जो कि डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस, जो कि पूर्ण अर्थ नहीं देता है. क्यों? इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये केवल मात्र क्या होता है? वाक्य का एक भाग होता है. विच जो कि डज नॉट हैव आइदर, जिसमें कि न तो फाइनाइट वर्ब होता है, ना तो नाउन होता है, ना तो प्रोनाउन होता है, ना तो सब्जेक्ट. ठीक है, और बोथ या तो दोनों नहीं होते हैं. सो अतः इट डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग. सेंटेंस की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या पढ़ी है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ प्रदान करे उसे हम वाक्य कहते हैं. यही तो होता है ना वाक्य की परिभाषा. एंड द सेम एज इन इंग्लिश. इंग्लिश में आपके सेंटेंस क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. लेकिन फ्रेज क्या है? आपका वाक्य नहीं होता है पूरा, वो क्या होता है? मात्र वाक्य का अंश होता है. फ्रेज इज कॉल्ड वाक्यांश, वाक्य प्लस अंश. ध्यान दीजिएगा. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. फ्रेज जो होता है, वाक्यांश जो होता है, शब्दों का समूह तो वो होता है, लेकिन क्या करता है? डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, वो पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करता है, जिससे हमें पूरी जानकारी नहीं प्राप्त होती है. नाउ सी द एग्जाम्पल. In this class, at the last moment, by the side of the sea. These all are phrase and it is denoted by the letter P here. Okay, P. ये सब क्या है आपके? ये फ्रेज है. क्लास में, एट द लास्ट मोमेंट अंतिम क्षण, बाय द सी साइड ऑफ द सी समुद्र के किनारे. तो ये देखो ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन क्या ये पूरी जानकारी इससे हमें कुछ मिल रही है? नहीं मिल रही ना. तो ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्यांश, इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं. ठीक है. ईच ऑफ दिस फ्रेजेस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हेन ज्वाइंड टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. और ये सभी फ्रेज क्या हैं? एक मुख्य भूमिका निभाते हैं जब वे जुड़ जाते हैं वाक्य के मुख्य भाग से. एग्जाम्पल देखिए. दे स्टडी इन दिस क्लास. तो इन दिस क्लास जो अंडरलाइंड है ये आपका क्या है? फ्रेज है. इससे कोई अर्थ हमें नहीं मिला, पूरी जानकारी नहीं मिली, केवल क्लास में. क्लास में क्या? अब इसका ये जो मेन पार्ट है दे स्टडी. दे स्टडी आपका क्या हो गया यहाँ पे? ये सब्जेक्ट और नाउन है ना, और फाइनाइट वर्ब भी है आपका. तो क्या हो गया? वे कक्षा में पढ़ते हैं. पूरी जानकारी मिल गई. तो ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया. ठीक है. ही ज्वाइंड द टीम एट द लास्ट मोमेंट. एट द लास्ट मोमेंट अंतिम क्षण है ना. क्या है इसमें? क्या जुड़ा है? ही ज्वाइंड द टीम. ठीक है. नंबर 3,
आई कुड सी सम शेल्स बाय द सी साइड ऑफ द सी. ओके, बाय द साइड ऑफ द सी, है ना, समुद्र के किनारे से. ये आपका फ्रेज है, इससे हमें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है. इसमें क्या जुड़ा आपका मेन सेंटेंस का पार्ट जुड़ गया. आई कुड सी सम सेल्स, मैं कुछ शंखों को देख सकता हूँ, सीपों को नदी के किनारे से देख सका, मैं देख पाया. ठीक है, तो आप इस तरह के कुछ फ्रेज आप लिखेंगे बुक से ढूंढ के, और इससे आप कुछ सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. थैंक यू.